क्वेश्चन मश्क नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, x जमा 7y बराबर 10 और 3x वाला 2y बराबर 7 मसावत है। दो मसावतें दी गई तुम्हारे, x जमा 7y बराबर 10, 3x वाला 2y बराबर 7। तो हमने हल करने का तरीका पहले भी देखे थे कि सबसे पहले दोनों मसावतों को लिख लो, x जमा 7y बराबर 10, इसको मसावत नंबर 1 नाम दे देंगे, और 3x वज़ा 2y बराबर 7, इसको मसावत नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमको मसावत हल करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि इनके ज़रीब एक जैसे करो। सबसे पहले ज़रीब एक जैसे करना है, अगर है तो डायरेक्ट हल करना है, ना तो हल कर उसको ज़रीब को एक जैसे करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर x का ज़रीब 1 है, यहाँ पर x का ज़रीब 3 है, अलग अलग है। यहाँ पर y का ज़रीब 7 है, यहाँ पर y का ज़रीब वज़ा 2 है, ये भी अलग अलग है। तो अब इनको एक जैसे करना है, तो क्या सही एक जैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 ला सकते हैं। कब ला सकते हैं, पहली मसावत को अगर हमने 3 से ज़रब दे दिए तो यहाँ पर 3x आ जाएंगे। ठीक है, 3x आ जाएगा। तो मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 ज़रब, देखो 3 से ज़रब दे रहे हम, 3 ज़रब x जमा 3 ज़रब 7y बराबर 3 ज़रब 10। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 3 ज़रब x क्या होता है, 3x, 3 ज़रब x 3x जमा 3 ज़रब 7, 3 7 कितने हो गए 21, 21y बराबर 3 ज़रब 10, 3 10 30। अब ये मसावत नंबर हमको मिल गए 3। इतना समझ में आया सबको, मसावत नंबर 3, इसको 3 से तरफ दे दिया हमने तो 3x हो गया, और जमा 3 7 21y हो गया, और 3 ज़रब 10 30 हो गया। अब देखो दूसरी मसावत और तीसरी मसावत, दोनों मसावतों के ज़रीब एक जैसे हो गए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मसावत नंबर 3 हमारे पास लिखी हुई है, उसमें मसावत नंबर, उसके नीचे मसावत नंबर 2 लिखेंगे, 3x वज़ा 2y बराबर 7। ये मसावत नंबर 2 है। अब ये दोनों मसावतों को हमको हल करना है, ये दोनों मसावतों क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, सबसे पहले देखना है इनकी अलामतें कैसी है। ये देखो 3x क्या है, जमा में है, ये भी 3x क्या है, जमा में है। ये 3x, ये 21x, और ये वज़ा 2y। तो ये अलामतों से हमको कुछ नहीं करना है, ये अलामतों से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ 3x और ये 3x, ये दोनों जमा में है। जहाँ पर जमा में हो, दोनों ज़रीब जमा में हो, तो मसावतों की तफरीक होती है। ये एक हमारा रूल है, जहाँ पर अलामतें एक जैसी हो तो वहाँ पर तफरीक होती है। तो मसावत 3 और 2 की तफरीक करने पर, मसावत 3 और 2 की तफरीक करने पर, ठीक है। तो ये तफरीक यहाँ पर लिख लेंगे हम। देखो दोनों मसावतें फिर से एक बार लिखेंगे, 3x जमा 21y बराबर आमिर बराबर 30, ठीक है, और 3x वज़ा 2y बराबर 7, 3x वज़ा 2y बराबर 7। अब इसकी तफरीक कर रहे हैं हम, तो नीचे की जब तफरीक करते हैं हम, तो नीचे की जो मसावत है उसकी अलामतें बदल जाती है। ये 3x जमा में है तो ये हो जाएगा, हम तफरीक कर रहे हैं तो ये वज़ा में हो जाएगा, और ये वज़ा में है तो ये जमा में हो जाएगा, और ये जमा है तो ये वज़ा हो जाएगा। तो 3x जमा के 3x वज़ा के, ये दोनों कैंसिल हो गए, 21 और जमा 2y, ये हो गए 23y। कितने हो गए, 23y बराबर 30 में से 7 गए, कितने बचे, 23। 30 में 7 गए, कितने बचे, 23। अब यहाँ पर ये 23 इधर है, ये 23 इधर जाएंगे, बराबरी किस तरह,
23 इधर जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 23/23, 23 जगह 23, 23 जगह 23, यानी y बराबर क्या है? y बराबर 1। कितना है? 1। y बराबर 1। अब y की देखें तो आधा हमारा सवाल हल हो गया। अब y की कीमत कोई भी एक मसौत में अगर हम रख दिए तो वो जवाब हमारा आ जाएगा। तो y की कीमत मसौत नंबर 1 में रख दो। y की कीमत मसौत 1 में रखने पर, ठीक है। क्या है मसौत नंबर 1? x जमा 7y बराबर 10। अब यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रख दो, ठीक है। x जमा 7 ज़रब 1 बराबर 10। यानी 7 का कितने होते? 7 ही होते हैं। तो x जमा 7 बराबर 10, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? x बराबर ये 7 जमा के उधर जाके क्या हो जाएंगे? वज़ा हो जाएंगे। 10 वज़ा 7, तो x बराबर कितने होंगे? 10 में 7 गए 3, x बराबर 3। यानी इसका हमारा आंसर क्या आया? x की कीमत कितनी है? 3, y की कीमत कितनी है? 1, 3, 1। ये क्या हो? मसौत का हल। ये मसौत का हल हो गया। समझ